ये कहानी है एक लड़की की जो गाड़ियां ठीक करने वाली एक मैकेनिक थी। सादा जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक अल्लाह के हुक्म से एक जिन उसकी जिंदगी में आया। ये जिन उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा बनकर आया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एक ऐसा सच्चा वाकया जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और अल्लाह की कुदरत पर ईमान ताजा हो जाएगा। खूबसूरत सा छोटा सा गांव था, हरे खेतों, साफ हवा और परिंदों की चहचहाहट से सजा हुआ। इस गांव में एक सादा मगर निहायत साफ सुथरा मिट्टी का घर था। उस घर में ईमान नामी एक लड़की रहती थी जो अपनी खूबसूरती, सादगी और नरमी की वजह से पूरे गांव में जानी जाती थी। वह अपने बूढ़े वालिद नजीर साहब के साथ जिंदगी गुजार रही थी। ईमान की मां का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका था। नजीर साहब गांव की छोटी सड़क के किनारे एक पुरानी सी दुकान चलाते थे जहां वह मोटरसाइकिलें और कभी कभी पुरानी गाड़ियां ठीक किया करते। यही उनका रोजगार था और इन्हीं से बाप बेटी का गुजारा होता। आज भी मामूल के मुताबिक ईमान दोपहर का खाना टिफिन में पैक करके अपने बाप के लिए दुकान की तरफ रवाना हुई। हाथ में टिफिन था, दिल में मोहब्बत और कदमों में एक अजीब सी तरोताजगी। वह हरे भरे खेतों से गुजरती हुई दुकान तक पहुंची। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुई, उसने मुस्कुराकर आवाज दी, अब्बा, मैं खाना ले आई हूं। नजीर साहब ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों में रोशनी भरी और कहा, आ जा बेटी, बैठ जा, साथ ही खाते हैं। दोनों बाप बेटी दुकान के कोने में रखे लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। ईमान ने टिफिन खोला, खुशबू फैल गई। सादा सा खाना मगर प्यार से लबरेज। दोनों ने मिलकर खाना खाया, छोटी छोटी बातें की, हंसे भी। जैसे ही ईमान खाने के बाद बर्तनों को समेटने लगी और पलटने लगी, अचानक उसकी नजर दुकान की एक साइड में खड़ी एक खस्ताहाल गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी पर झंग की तह जमा हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया हो। पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ, शीशे गड़ से अटे हुए और टायर्स की हवा निकली हुई थी। यह मंजर ईमान के लिए नया था। उसने कभी यह गाड़ी वहां नहीं देखी थी। वह हैरानी से बोली, अब्बा, यह गाड़ी कहां से आई? मैंने तो इसे पहले कभी यहां नहीं देखा। नजीर साहब ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा, जैसे पहली बार याद आया हो। अरे बेटी, पता नहीं कौन छोड़ गया है यहाँ। सुनने में आया था किसी खाई से निकाली गई है। दरवाजे खुलते ही नहीं, झंग ने सब बंद कर दिया है। हमारे किसी काम की नहीं, बस पड़ी है, किसी दिन कबाड़ में दे देंगे। ईमान ने गहरी नजरों से गाड़ी को देखा और उसके कदम बेखुदी में उस तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी वाकई पुरानी लग रही थी, बहुत पुरानी, जैसे सदियों की थकन उसके बदन पर जमा गई हो। वह धीरे धीरे गाड़ी के पिछवाड़े तक पहुंची और एक पल रुककर उसने हल्के से दरवाजे को झटका दिया। एक अजीब सा खड़खड़ाता हुआ शोर हुआ और दरवाजा चढ़चढ़ाता हुआ खुल गया। ईमान हैरान होकर पीछे हटी। अब्बा तो कह रहे थे दरवाजा खुलता ही नहीं। दरवाजे के पीछे अंदर की सीट पर एक छोटा सा बॉक्स रखा था जो धूल और मिट्टी में अटा हुआ था। उसकी आंखें हैरान होकर फैल गईं। यह क्या है? उसने हाथ बढ़ाकर वह बॉक्स उठाया और आहिस्ता से ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी सी अंगूठी रखी थी, साधा मगर रहस्यमय, जैसे वक्त की किसी गहरी तह से निकली हो। जैसे ही ईमान ने अंगूठी को हाथ में लिया, अचानक उसमें से एक हल्का सा धुआं निकलने लगा। वह चौंक गई, डर के मारे अंगूठी वापस गाड़ी के अंदर फेंकी और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। दिल में खौफ पैदा हुआ, कहीं यह कोई जहर ना हो। इतने सालों से बंद गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। वह एक गहरा सांस लेकर तेजी से पलटी और दुकान से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी। दिल में कुछ उलझन थी, मगर जाहिरी सुकून लिए वह सोचती रही, शायद कुछ नहीं, बस वहम होगा। वह पुरसुकून कदमों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर ईमान ने हिसाब मामूल अपने रोजमर्रा के काम निपटाए। फर्श पर पानी का छींटा, कमरे की सफाई, अब्बा के कपड़े तह किए और फिर रात होते ही अपने कमरे में चारपाई पर आकर लेट गई। अभी वह सोने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर अपनी चारपाई पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए हैरानी से फैल गईं। वही अंगूठी जो उसने गाड़ी में फेंकी थी अब उसकी सामने पड़ी थी। यह तो वही है। उसने हड़बड़ी में अंगूठी उठाई, उसे उलट पुलट कर देखा। मिट्टी तो साफ हो चुकी थी, मगर बनावट वही रहस्यमय सी, भारी और अजीब सी चमक वाली। शायद दुपट्टे में अटक गई होगी और साथ ही घर आ गई होगी। उसने खुद को तसल्ली दी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ जहन को झटका, अंगूठी को एक तरफ रखा और लहाफ ओढ़कर सो गई। मगर उसे क्या खबर थी कि असल कहानी का आगाज तो अब होना था।
अगली सुबह सूरज की नरम किरणें खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थीं। ईमान ने आंखें मली, उठकर सीधी किचन की तरफ गई ताकि नाश्ता तैयार करे और फिर अपने अब्बा को जगाए। लेकिन किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए और आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। किचन की मेज पर गरम गरम नाश्ता तैयार रखा था। आलू के पराठे, अंडे, चाय, जैसे किसी माँ के हाथों का दस्तरख्वां। यह नाश्ता कहां से आया? वह अंदर गई, हाथ से चाय का कप छुआ, गरम गरम। एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक सी गई। जहन में कई सवालात गूंजने लगे। अब्बा तो नाश्ता बना नहीं सकते, घर में तो और कोई है भी नहीं, फिर यह सब? थोड़ी देर बाद जब नजीर साहब जागे तो ईमान ने बिना कुछ कहे नाश्ता उनके सामने रख दिया। वाह बेटी, आज तो खूब एहतमाम किया है। ईमान हल्की सी मुस्कान के पीछे अपना उलझा हुआ जहन छुपा गई। नाश्ता तो हो गया, मगर ईमान के दिल में अब बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। ईमान इन्हीं उलझी हुई सोचों में गुम थी। अंगूठी, नाश्ता, रहस्यमय वाकयात। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इत्तेफाक है या किसी अनदेखे सिलसिले की शुरुआत। कब दोपहर हो गई उसे एहसास ही न हुआ। रोज की तरह उसने दोपहर का खाना टिफिन में पैक किया, दुपट्टा संभाला और गांव के हरे भरे खेतों के बीचों बीच अपने अब्बा की दुकान की तरफ चल पड़ी। हवा में वही मायूस सी खुशबू थी, मिट्टी, फसल और कुछ अजनबी सा एहसास। अभी वह रास्ते का आधा सफर तय कर चुकी थी कि सामने से उमर आता दिखाई दिया। उमर, उसकी सहेली का भाई, जिसे ईमान शुरू से नापसंद करती थी। उसकी नजरें, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ उसे खलता था। ईमान ने नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से गुजरने की कोशिश की, मगर उमर ने राह रोक लिया। अरे ईमान, कभी हमें भी तो वक्त दिया करो, हर वक्त जल्दी में ही रहती हो। उमर के लहजे में एक बनावटी मुस्कान और एक अजनबियत भरा दावा था। ईमान के चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखाई दी। वह सख्त लहजे में बोली, मेरा रास्ता छोड़ो उमर, तुम सिर्फ मेरी सहेली के भाई हो, इसी रिश्ते का लिहाज है, वरना जुबान संभालने से पहले तुम्हारा मुंह तोड़ना मुझे आता है। उमर, जो शायद हंसी की उम्मीद लगाए खड़ा था, ईमान के गुस्से और दो टूक शब्दों से साखित रह गया। ईमान बिना कोई और बात किए उसी तेजी से आगे बढ़ गई, मगर उमर की नजरें उसके कदमों के पीछे पीछे देर तक घिसटती रहीं। जब ईमान दुकान पर पहुंची तो नजीर साहब उसी तरह मसरूफ थे। ईमान ने हिसाब मामूल उन्हें सलाम किया, टिफिन खोला और दोनों बाप बेटी खाने में मसरूफ हो गए। खाने के दौरान ईमान की नजर एक बार फिर उस खस्ता हाल गाड़ी की तरफ उठ गई। न जाने क्यों आज उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी उसे अपनी तरफ खींच रही हो। एक अजीब सी कशिश, एक नामालूम सा ताल्लुकी। उसने जल्दी से नजरें चुराईं, बर्तन समेटे और बिना कुछ कहे वापस घर की तरफ रवाना हो गई। ईमान जैसे ही दुकान से वापस घर आई, उसने हिसाब मामूल दरवाजा खोला, छटकनी खोली और अंदर कदम रखा। मगर अंदर आते ही जैसे वह एक बार फिर हैरानी की गहराई में डूब गई। किचन से तेज खुशबू आ रही थी, देसी मसालों की, ताजा पकी हुई रोटियों की, जैसे किसी ने बड़ी मोहब्बत से खाना तैयार किया हो। वह जल्दी से किचन की तरफ गई और जो मंजर उसने देखा उसने उसे कुछ पल के लिए साकित कर दिया। सारा खाना, रात का पूरा एहतमाम, गरम गरम खुशबूदार बर्तनों में सजा हुआ, सलन, चावल, रोटियां, सब कुछ जैसे किसी ने दिल से बनाया हो। ईमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? मैं तो ताला लगा कर गई थी, घर में तो कोई था ही नहीं, फिर यह सब किसने किया? उसका दिल धड़कने लगा। पहला नाश्ता, अब यह खाना। कोई तो है जो यह सब कर रहा है, कोई जिसे वह जानती नहीं, या शायद कोई जो खुद को छुपाए हुए है। उसने सोचा अब्बा से बात करूं, लेकिन फौरन ही ख्याल आया कि अगर यह सब उन्हें बताया तो वह परेशान हो जाएंगे। शाम को जब नजीर साहब दुकान बंद करके वापस आए तो ईमान ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाते हुए खाने की मेज पर सब कुछ सजा दिया। दोनों खामोशी से खाने लगे। नजीर साहब ने कुछ लुकमों के बाद मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तो बहुत मजेदार खाना बनाया है तुमने। वैसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद निराला होता है। ईमान ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, सर हिलाया और चुप रही। वह क्या कहती? क्या यह खाना उसने बनाया ही नहीं? क्या घर में कुछ है जो नजर नहीं आता मगर काम करता है? क्या शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है?
मगर ईमान नहीं जानती थी कि उस रात का खाना उसके बाप के साथ उनका आखिरी खाना था। अगली सुबह सूरज मामूल के मुताबिक तौली हुआ था, मगर ईमान के लिए वह रोशनी अंधेरे से कम न थी। नजीर साहब अपनी दुकान पर मसरूफ थे और ईमान घर में आंगन के कोने में बैठी खामोश और उलझी हुई, दिल जैसे बेचैन धड़क रहा था, बिन वजह या शायद किसी आने वाले हादसे का अंदेशा बनकर। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ईमान तेजी से उठी, दरवाजा खोला और सामने जो मंजर था उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। कुछ गांव वाले और उनके साथ एक चारपाई जिस पर उसका अब्बा नजीर साहब बेहोश पड़े थे, चेहरा जर्द, सांसें गायब, आंखें बंद। अब्बा, ये क्या हुआ मेरे अब्बा को? ये क्यों नहीं जाग रहे? ईमान चीख पड़ी, हिचकियां उसके गले में अटकने लगे। एक बुजुर्ग ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा को दुकान पर दिल का दौरा पड़ा। हम फौरन ले आए, लेकिन अल्फाज अधूरे रह गए, लेकिन हकीकत मुकम्मल हो चुकी थी। ईमान की चीखें पूरे आंगन में गूंजने लगी। गांव की औरतें दौड़ी, उसे संभालने की कोशिश की, मगर ईमान तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा, उसकी छांव, उसका अब्बा उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था। तदफीन का वक्त आ गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, मिट्टी का सफर मुकम्मल हुआ और फिर घर में खामोशी उतर आई। ईमान आंगन में बैठी बस रोती रही, कभी मां को पुकारती, कभी अब्बा को। अम्मा, अब्बा, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? दिन गुजरते रहे, घर में खामोशी, तन्हाई और भूख ने डेरा डाल लिया था। राशन खत्म हो चुका था, रिश्तेदार पहले ही रस्मी ताल्लुक रखते थे और मोहल्ले वाले, उन्होंने भी खामोशी को बतौर फैसला इख्तियार कर लिया था। ईमान को अब यह एहसास हो चुका था कि वह वाकई अकेली रह गई है, मगर उसकी अंदर की लड़की हार मानने वाली नहीं थी। एक सुबह उसने अपने आंसू पोंछे, दुपट्टा संभाला और एक नए अज़्म के साथ दरवाजा खोला। अब जो चूल्हा जलेगा वह मेरे हाथों से जलेगा और अब्बा की दुकान वह बंद नहीं रहेगी। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। शायद वहां कहीं नजीर साहब उसे देख रहे थे और खामोशी से मुस्कुरा रहे थे। ईमान ने कदम बढ़ाया, गांव के हरे भरे खेतों से गुजरती हुई अपने अब्बा की दुकान की तरफ चल पड़ी। अब्बा की दुकान बेटी के हाथों में सांस लेने लगी। अब ईमान ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। दुख दिल में छुपा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी, वकार और खामोश हौसला दिखाई देने लगा था। बाप की वफात के कुछ दिन बाद जब सब रिवायती हमदर्दियां खत्म हो गईं और लोग अपनी जिंदगियों में वापस चले गए, ईमान ने बाप की पुरानी चप्पल पहनी, दुकान की चाबी संभाली और उसी सड़क किनारे बनी मिट्टी की दुकान का ताला खोला, जहां वह बरसों अपने बाप के साथ दोपहर का खाना खाने आती थी। अब वह दुकान उसका रोजगार थी और यादों का मजार भी। ईमान ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला, गर्द झाड़ी और बाप की तरह कपड़ा कंधे पर रखा, जैसे वह बरसों से खुद यही काम करती आ रही हो। और सच यही था, वह अपने बचपन से नजीर साहब के हाथों में रेंच, पेचकास और ग्रेस देखती आ रही थी। वह जानती थी किस आवाज का मतलब क्या होता है, कब ब्रेक जाम है, कब क्लच खराब, ये सब उसे मालूम था। जल्द ही गांव में बात फैल गई, नजीर मैकेनिक की बेटी अब खुद दुकान संभाल रही है। पहले दिन अजीब नजरें लोग उसे देखते रहे, फिर हैरानी से, फिर तारीफ से, और कुछ तो सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने आने लगे। एक जवान, खूबसूरत मगर बातिकार लड़की जो गाड़ी के नीचे लेटकर पर्जे ठीक करती थी, ये गांव में नई बात थी। ईमान मगर इन सब से बेनियाज बस अपने काम में लगी रहती। न किसी की नजरें उस पर असर करती थीं, न किसी की बात, न स्ताइश, न तंज। वह जब शाम ढले थकी हुई वापस आती तो दरवाजा बंद करते ही एक गहरी सांस लेती और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेती। अब्बा, आज भी दुकान खोली, आज भी गाड़ी ठीक की, आज भी आपको बहुत याद किया। यही उसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था, अकेले मगर मजबूत कदमों से जीना। शायद यही अब उसका मुकद्दर था। ईमान को अब कई दिन हो चुके थे अपने बाप की दुकान चलाते हुए। दिन भर की थकन, गर्द में लिपटे हाथ, ग्रेस में लिपटे कपड़े, मगर दिल में एक अज़्म और चेहरे पर खामोश शुक्रगुजारी। लेकिन एक सवाल हर रोज उसका पीछा करता, यह रोजाना घर का खाना, ये सफाई, ये सहूलतें, ये कौन कर जाता है? घर में कदम रखते ही खुशबूदार खाना तैयार होता,
बिस्तर साफ, पानी भरा, कपड़े तरतीब से रखे होते, मगर ईमान को कभी कोई नजर ना आया, न कोई आवाज, न कोई साया। उसे डर भी लगता, मगर हैरानी उससे ज्यादा होती। एक दिन वह हिसाब मामूल दुकान पर बैठी थी, हाथ में औजार और जहन में सवालात। तभी एक बाइक रुक गई। ईमान ने नजरें उठाई तो देखा वह उमर था, वही उमर जिसे वह कभी पसंद नहीं करती थी। हमेशा रास्ता रोकने वाला, आंखों में घमंड रखने वाला। मगर आज वह चुपचाप नजरें झुकाकर डरते लहजे में बोला, ईमान, मेरी बाइक ठीक कर दो। ईमान हैरान हुई। न वही पुराना अंदाज, न तंज, न हंसी, बस खामोशी और डर। उसने खामोशी से बाइक ठीक की। उमर ने पैसे दिए, एक बार भी नजर उठाकर ईमान की तरफ न देखा और तेजी से बाइक लेकर निकल गया। ईमान ने पल भर को उसके चेहरे पर नजर डाली। अजीब सा डर छिपा था वहां, जैसे कोई राज, कोई पछतावा, कोई साया उसके साथ चल रहा हो। इसे क्या हुआ है? ईमान ने सोचा, फिर सिर झटक कर दोबारा काम में लग गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक शानदार चमचमाती कार आकर रुक गई। गाड़ी से एक वजीह महजब नौजवान बाहर निकला, करीब 30 बरस का, खुश शक्ल, बाहती कार। ईमान ने उसे पहचान लिया। सरफराज चौधरी, गांव के सबसे बड़े चौधरी का बेटा, जो अभी हाल ही में बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करके आया था। सरफराज ने गाड़ी में मौजूद खराबी की निशानदेही की और ईमान ने निहायत महारत से उसे ठीक किया। सरफराज की नजरें ईमान पर जम गईं, मगर उसने कुछ न कहा, बस एक नरम सा शुक्रिया कहा, पैसे दिए और खामोशी से वापस अपनी हवेली की तरफ चला गया। ईमान के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। न जाने क्यों उसकी नजरें भी उसके पीछे तक गईं। अगले ही रोज ईमान के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर बाहर निकली तो सामने इमाम साहब, चौधरी और चौधराइन खड़े थे। ईमान ने हैरानी से उन्हें अंदर बुलाया। दिल में सवाल थे, चेहरे पर अदब। मौलवी साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लिए एक फैसला करना चाहता हूं। ईमान ने आंखें झुकाकर कहा, आप मेरे अब्बा की जगह हैं, जो फैसला आप करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। चौधरी ने आगे बढ़कर मुद्दा बयान किया, बेटी, हम अपने बेटे सरफराज का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए हैं। वह खुद तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता है। मौलवी साहब ने खुशी से दुआ दी और ईमान, वह साखित सी बैठी रह गई। सरफराज, वह गांव की लड़कियां जलने लगी। ईमान का नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मगर ईमान के दिल में एक खामोश सी खुशी ने पहला कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें बदलने लगी। पहली बार, शायद पहली बार, उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। मगर वह नहीं जानती थी कि सरफराज की आमद उसके नसीब की आसानी नहीं, बल्कि एक नए राज की कुंजी है। ईमान की जिंदगी में अब कुछ खुशी के लम्हे दाखिल हो चुके थे। रंगों में ढली हुई वह जिंदगी जो कभी आंसुओं से तर थी, अब मुस्कुराहटों से रोशन हो गई थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। सरफराज, वही बाहतिकार नौजवान, अब उसका होने वाला शौहर था। आखिर वह दिन आ पहुंचा। ईमान दुल्हन बनी आंगन में बैठी थी, हाथों में मेहंदी, सर पर घूंघट और दिल में हजारों ख्वाब। गांव की औरतें ढोलकी बजा रही थीं, फिजा में खुशी के सुर घुल रहे थे। निकाह हो चुका था, बस रुखसती का वक्त करीब था। मगर आए उसी लम्हे फिजा में एक अजीब सी हलचल हुई। फिर एक काला धुआं फैला और उस धुएं में से एक खौफनाक जिन नुमाया हुआ। पूरे माहौल पर खौफतारी हो गया। औरतें चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे और ईमान साखित बैठी रह गई। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि किसी और की हो जाओगी? ईमान, मैं वही हूं जिसे तुमने गाड़ी में आजाद किया। मैं जिन बनने से पहले इंसान था और एक हादसे के बाद उसी गाड़ी में कैद हो गया। तुमने अंगूठी के जरिए मुझे आजाद किया। तुम्हारे लिए मैंने वह खाने बनाए, घर के काम किए, और अब तुम किसी और से शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे शादी चाहता हूं। ईमान कांप उठी। गांव वाले खौफजदा, हैरान। जिनका चेहरा गुस्से से दहक रहा था। उसकी आवाज में हसरत, खफगी और जिद थी। मगर वहां मौलवी साहब मौजूद थे, दरवेश सिफत बुजुर्ग, जो कई बार रूहानी मसाइल का हल बन चुके थे। उन्होंने फौरन सूरह बकरा, सूरह नास, सूरह जिन, आयतुल कुर्सी
और दूसरी आयतों की तिलावत शुरू की। सब लोग कुरान पढ़ो, मौलवी साहब की आवाज गूंजने लगी। पूरा आंगन अल्लाह के कलाम की गूंज से ऊंचा हो गया। जिन तड़पने लगा, बेचैन होने लगा। अचानक मौलवी साहब ने एक बोतल निकाली, उस पर कुछ पढ़ा और जैसे ही अल्फाज मुकम्मल हुए, जिन चीख मारता हुआ फिर से धुआं बनकर उसी बोतल में कैद हो गया। मौलवी साहब ने वह बोतल एक शख्स के हाथ में दी और फरमाया, इसे समंदर की तह में फेंक दो ताकि यह जिन कभी फिर किसी की जिंदगी में अजाब न बने। ईमान रोने लगी थी, खौफ से, सदमे से और शायद शुक्र से भी। चौधराइन आगे बढ़ी, ईमान के सर पर हाथ रखा। बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी महफूज है। इसके बाद ईमान की रुखसती हुई। वह अपने शौहर सरफराज के साथ अपने नए घर चली गई। सरफराज एक मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर निकला। उसने ईमान को वो खुशियां दी जो शायद उसने कभी ख्वाब में भी न देखी थी। मगर ईमान कभी भी उस राज को न भूल सकी। वह अंगूठी, वह रहस्यमय गाड़ी, वह जिन और वह खौफनाक मोहब्बत, एक ऐसा राज जो हमेशा उसके दिल के किसी कोने में कैद रहा। अगर आपको ईमान की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।